तो स्टूडेंट सब लोग सेकंड यूज लेके चल रहे हैं, and that is quantities having same dimensions can be added and subtracted. We can't add different quantities, we can't subtract different quantities. For example, अगर हम आपसे कहें कि 2 kg plus 4 kg, आप तुरंत बता देंगे 6 kg, क्योंकि they are the same quantities. Now अगर हम आपसे कहें कि 2 meter plus 2 second, you can't add. एक लेंथ और एक टाइम ऐड नहीं कर सकते. Like quantities can be added and subtracted. इस फैक्ट पे बेस्ड है ये यूज, और उसके ऊपर हम लोग लेके चल रहे हैं न्यूमेरिकल्स. नाउ तो पहला न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं हम लोग f equals to a minus t square upon bx, where f is the force, t time, x length. a और b की डायमेंशंस निकालनी है. a से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? टाइम का स्क्वायर. तो a क्या बन जाएगा? t स्क्वायर. तो लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड. अगर a से t स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो तभी सब्ट्रैक्ट हो सकता है जब a also in the category of square of the time. That's why a equals to t square. Now then f equals to, अब इस कंप्लीट को हम लोग t स्क्वायर लिख सकते हैं. ऐसा नहीं कि आप t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल कर दो. हमें सिर्फ ये पता है कि a under the category of square of the time. We don't know how many times of t square is a. a कितने टाइम्स t स्क्वायर ये नहीं पता हमें. न्यूमेरिकली तो हमें पता ही नहीं होता है. तो हमने आपको बताया था डायमेंशंस की ड्रॉबैक. हमें सिर्फ ये पता है कि a t स्क्वायर की कैटेगरी में आता है. a कितने टाइम्स ऑफ t स्क्वायर है ये नहीं पता है. अगर यहाँ प्लस होता तब भी हम लोग 2t स्क्वायर नहीं लिखते. अगर यहाँ पर प्लस होता तब भी हम लोग 2t स्क्वायर नहीं लिखेंगे. और a माइनस t स्क्वायर तो जीरो नहीं करेंगे. सो इट इज t स्क्वायर अपॉन bx. So b equals to t square upon फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है, mlt minus 2 and is l. Now m minus 1, l minus 2 to power 4. So the dimension formula b and it is of a. ये न्यूमेरिकल किस पे बेस्ड था? लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड. और देखिए v equals to a plus bt plus c upon d minus t, where v is the velocity, t टाइम है, a b c और d का डायमेंशन निकालना है. तो d में से t सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसलिए हमें कोई दिक्कत ही नहीं है. d क्या बन जाएगा? t बन जाएगा. तो v equals to a plus bt c upon t लिख सकते हैं. a bt से ऐड है, bt c upon t से ऐड है. इसका मतलब ये हुआ a और bt और c upon t आपस में डायमेंशनली सेम होंगे. मतलब a equals to bt होगा डायमेंशनली, c upon t होगा. और ये सब किसके बराबर है? v के. तो इंडिविजुअली भी v के बराबर होंगे, कोई नंबर तो हम काउंट करते ही नहीं है. तो
A कितना हो गया, V मीन्स LT माइनस वन, BT V हो गया, तो B हो जाएगा V अपॉन T, LT माइनस वन अपॉन T, सो इट इज LT माइनस टू हो गया. C upon T equals to LT minus 1, that means V. C कितना हो जाएगा, L only. C आ गया, D आ गया, A आ गया, B आ गया. तो सेम कैटेगरी क्वेश्चन था. एक न्यूमेरिकल और लेके चल रहे हैं हम लोग, और इस तरह दिया हुआ है क्वेश्चन. इस तरह का न्यूमेरिकल है. और A इंटू B कैलकुलेट करना है. P प्रेशर, X लेंथ एंड T टाइम. A इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, L स्क्वायर. सो B इक्वल्स टू L स्क्वायर अपॉन P प्रेशर, ml माइनस वन T माइनस टू. तो B बनेगा जाके m माइनस वन L क्यू T. हमें A इंटू बी कैलकुलेट करना है. A है L स्क्वायर और B आया था m माइनस वन L क्यू T. m माइनस वन L फाइव T बन गया. ओके, ये सेकेंड यूज था. और अब लेके चले हम लोग थर्ड यूज. टू चेंज द यूनिट सिस्टम, टू कन्वर्ट द यूनिट सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस. थर्ड यूज, to change the unit system. एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, वो भी विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस ओनली. तो इसमें एक फॉर्मूला बनता है. देखो क्या फॉर्मूला बनेगा. फॉर मेजरमेंट, कोई भी चीज आप मेजर करना चाहते हैं, टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड. वन इज साइज ऑफ यूनिट एंड सेकेंड न्यूमेरिकल वैल्यू. एक साइज ऑफ यूनिट चाहिए और एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, और इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है. मेजरमेंट मींस NU. मेजरमेंट इक्वल्स टू NU एंड इज कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट रहता है. दैट मींस N1U1 इक्वल्स टू N2U2. मतलब जानो, we want to measure the length of this whiteboard. So we have to select one size of unit. Suppose we select a size like 1 meter. Size क्या हो गया, 1 meter. Then compare the length of this whiteboard with the help of 1 meter rod. So our U1 कितना हो गया, meter. और N1 when we compare it, suppose it is 1.5 times. So what is N1U1? 1.5 meter is the measurement. Measurement means just comparison process.
We have to compare with the help of some standard size. यहाँ हमने साइज क्या लिया 1 meter, and then compare the length of this whiteboard with the help of 1 meter rod. So it is found that meter rod involve 1.5 times of 1.5 times of the length. So it is 1.5 meter. Now we change the system. We change the size of unit. Suppose it is centimeter. We take centimeter. Again compare the length of this whiteboard with the help of 1 centimeter. Find out how many times centimeter involved in the length of the whiteboard. So when you compare it, it becomes 150 times. 150 times involved. So what is N2 U2? 150 centimeter. So what is the conclusion? N1 U1 equals to N2 U2 or N equals to constant. एक conclusion ये मिला, अगर size of unit बड़ी है तो numerical value छोटी होगी, और अगर numerical value बड़ी है तो size of unit छोटी होगी, क्योंकि दोनों का product constant रहता है. So N1 U1 equals to N2 U2. Is it clear? और इससे एक फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि हम लोग मैकेनिक्स लेके चल रहे हैं, और मैकेनिक्स में आपको पता है डायमेंशंस हम लोग 3 लेके चल रहे हैं, मास, लेंथ एंड टाइम. तो साइज किसमें होगा हमारा मैकेनिक्स में? 3 में होगा, मास, लेंथ एंड टाइम. तो ये फॉर्मूला बनेगा जाके N1 means given numerical value M1, L1, T1 equals to N2, M2, L2, T2. 1 का मतलब है given और 2 का मतलब कन्वर्ट करना. N2 means जो न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट होगी, M2, L2, T2 जिसमें कन्वर्ट करना है. ABC, these are the power, and we can find out the power with the help of dimension formula of the given physical quantity. तो एक न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं हम लोग, लाइक न्यूमेरिकल है, फोर्स गिवन है 2 10 to the power 4 न्यूटन, और न्यूटन आपको पता है SI यूनिट होती है, MKS यूनिट में काउंट होती है, और हमें कन्वर्ट करना है CGS. 9th क्लास में आप पढ़ के आ रहे हो MKS एंड CGS. क्या होता है MKS? If length in meter, mass in kilogram, time in second, that is known as MKS. CGS, length in centimeter, mass in grams, time in second, known as CGS. ये MKS में गिवन है और कन्वर्ट किसमें करना है? CGS में. Is it clear? और N1 कितना दिया हुआ है? 2 10 to the power 4. फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? MLT minus 2. अभी जो फॉर्मूला हमने बनाया था आपको क्या बनेगा? N2 goes to M1, M1 upon M to the power A, L1 upon L to the power B, T1 upon T to the power C. ये फॉर्मूला बन गया. अभी ट्राई करके दिखाया था, कंपेयर करो. M पावर कितनी? A. यहाँ कितनी? 1. A कितना हो गया? 1. L पावर B यहाँ 1 है. T पर पावर C यहाँ -2. वैल्यूज बता. N1 2 10 to the power 4. M1 मास किसमें गिवन था? मास किसमें गिवन था? किलोग्राम में, क्योंकि MKS में.
कन्वर्ट किस में करना है? ग्राम्स में। पावर कितनी है? 1। लेंथ किस में गिवन होगी? मीटर में। कन्वर्ट किस में करना है? सेंटीमीटर में। और चाहे एमकेएस हो चाहे सीजीएस हो, टाइम दोनों ही सेकंड में मेजर होते हैं। सो n2 इक्वल्स टू 2 10 to the power 4. Convert kilogram into grams. Convert meter into centimeter. And this one. So n2 equals to 2 10 to the power 4 into 10 to the power 5. Ultimately it is equals to 2 10 to the power 9. तो अब फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई सीजीएस में? 2 10 to the power 9 इन सीजीएस लिख सकते हो आप, या फिर अगर आपको याद है तो डाइन बन जाता है। डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ द फोर्स, और आप इन सीजीएस लिख दोगे तब भी नंबर पूरे मिलेंगे। समझ गए ना मेरे दिल? एक और लेके चलते हैं। एक और न्यूमेरिकल लेके चल रहे। प्रेशर दिया हुआ है 1.01 10 power 5 पास्कल। पास्कल इज द MKS unit. It is also known as Newton per meter square. And again we want to convert it in CGS. Now, तो फॉर्मूला हमें पता है, n2 equals to n1 m1 upon m to the power a, l1 upon l to the power b, t1 upon t to the power c. कंपेयर करो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर से, ml minus 1 t minus 2 is the dimensional formula of the pressure. कंपेयर करो, ए क्या मिलेगा? एम पावर कितनी है? ए। यहाँ कितना है? 1। सिमिलरली बी कितना मिलेगा? -1। और सी कितना मिलेगा? -2। सो n2 इक्वल्स टू n1 m1। मास किसमें था? किलोग्राम में। और कन्वर्ट किसमें करना है? ग्राम्स। लेंथ किसमें गिवन है? मीटर में। और कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। और हमने आपको बताया था चाहे सीजीएस हो चाहे एमकेएस हो, टाइम दोनों ही सेकंड्स में हुआ करता है। n2 इक्वल्स टू, अब इसको देखो 1000 हो जाएगा, 100 और -1 और ये दो 1 हो जाएगा। सो n2 इक्वल्स टू 1.01 10 to the power 5 into 1000 -1 है तो नीचे चला गया। तो क्या मिला आपको? 1.01 10 to the power 6। इन सीधे देख सकते हो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये थर्ड यूज हो गया, टू चेंज द यूनिट सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। अगली वीडियो हम लोग लेके चलेंगे टू डिराइव द फॉर्मूला, और फिर हर एक कैटेगरी के कुछ एक क्वेश्चंस लेके चलेंगे उस वीडियो में। थर्ड जो अपना अगला यूज होगा फोर्थ, वो डिस्कस करेंगे, और फिर सारे कंबाइंड क्वेश्चंस उस नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे।